सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र का। भूपेंद्र, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप गुजरात से ही हैं। 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। 27 साल बाद भी इन चुनावों में आपको कहीं सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है, या फिर इस बार भी हम ये देखेंगे कि नंबर 2 की लड़ाई में कौन आगे होता है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, 27 सालों की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष में रही कांग्रेस जो है वो 44 सीटों से 77 पर जरूर पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की अपनी खामियां हैं जो उसको सत्ता के बहुत करीब लाकर भी सत्ता तक नहीं पहुंचने दे रही हैं। और ये कांग्रेस भी भली भांति जानती है, चाहे उसकी आपसी गुटबाजी हो, चाहे वो एक नेतृत्व की कमी हो, और इस तरह की तमाम चीजें हैं। रही बात 27 सालों के बीजेपी की सत्ता की, तो 2002 के बाद से, हालांकि उसके पहले से ही बीजेपी सत्ता है, 1995 से सत्ता में है, केशुभाई पटेल और तमाम जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2002 के बाद जो एक चक्री शासन यहां पर चला और जिस तरह के मतों के ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी लगातार जीतती आई है, वो एक हथियार बीजेपी ने 2002 से लेकर अब तक इस्तेमाल किया है और अब फिर एक बार उसी लाइन पर चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि पहले जब शुरुआत हुई थी चुनाव प्रचार की, हमने तमाम रैलियों में देखा प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में उनकी तमाम उपलब्धियां गिनाते थे। वो कहते थे कि मैं हिसाब देने आया हूं, आपका आशीर्वाद देने आया हूं, और ऐसा कह के वो तमाम चीजें, चाहे वो नर्मदा का पानी भरूच से लेकर वहां तक पहुंचाने की बात हो, कच्छ तक पहुंचाने की बात हो, चाहे बिजली की पानी हो बात हो, सड़क की बात हो, अस्पताल की बात हो, मॉडर्न स्कूल की बात हो, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात हो, तमाम चीजें वो अपना हिसाब देते थे। लेकिन उसके बाद जब भाषण खत्म होता था, आखिर में जो लोगों के दिमाग में एक छाप रह जाए, उस समय वो ये भी कहते थे कि आप जाइए अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि आज से 27 साल पहले, 25 साल पहले गुजरात क्या हुआ करता था। तो इशारा साफ तौर पर यही होता था कि किस तरह से पहले कौमी दंगे हुआ करते थे, किस तरह की अशांति गुजरात में रहती थी और वो किस वजह से रहती थी, वो भी एक तरह से इशारा किया जाता था। लेकिन अब खुलकर वही बात की जा रही है। अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2002 में हमने सबक सिखा दिया और अब कोई उसके ऊपर सर नहीं उठाता, और उसका जवाब भी चाहे ओवैसी के जरिए चाहे कांग्रेस के जरिए उनको मिल रहा है। तो 27 सालों की जो सत्ता है उसमें ये कहना ये हो मतलब कम होगा कि सिर्फ विकास के नाम पर वोट जीता गया, यहाँ पर राजनीति हुई है। विकास के काम जरूर हुए हैं, सरकारें तमाम जो भी कोई सरकार होती है काम करती है, कुछ कम कुछ ज्यादा जरूर ये होता है, काम जरूर हुए हैं। लेकिन ये है कि जब चुनाव आता है तो उस काम की बिना पर वोट नहीं माना जा रहा है, उस काम के बदौलत वोट नहीं मांगा जा रहा है। कुछ और चीजें हैं जिनको गिनाकर वोट मांगा जा रहा है, चाहे वो मतों का ध्रुवीकरण हो, चाहे हिंदू मुसलमान की बातें हो, चाहे कौमी दंगों की बात हो, चाहे डराने की बात हो, अशांति की बात हो, शांति की बात हो, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो हावी रहते हैं। विकास कार्यों का उल्लेख कहीं एक पीछे, एक चोरी चुपके जैसे एक दबा सा होता है, जैसे वो कोई मुख्य बात ही नहीं है, जबकि सबसे बड़ी मुख्य बात वो है। लेकिन उसका जिक्र इस तरह से होता है कि जैसे वो कोई महत्व नहीं रखता। अब संकल्प पत्र आया है, तमाम योजनाओं की बात की गई है। कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके पहले कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, आप पार्टी की गारंटी है। तमाम चीजों में विकास की बातें हैं। हम ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, सड़क है, ये तमाम चीजें घोषणा पत्रों में आपको दिखाई देगी, लेकिन भाषणों में आपको ये नहीं दिखाई देगा। हालांकि वही कह रहा हूं, वही हमारा मुद्दा भी आज भूपेंद्र, यही मुद्दा है हमारा कि असल मुद्दे जो हैं चुनावी बहस में क्यों पीछे छूट जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।